अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। आई होप आप सभी को उतना समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग आप सभी को जनरली पता होगा कि सांस लेना। ठीक है, आज लेकिन इसको साइंस की भाषा में हमारे को उसको डेफिनेशन तो समझनी होगी, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ब्रीदिंग कैन बी डिफाइंड as a process in which organisms with the help of their respiratory organs take in the oxygen rich air present in the surrounding and release out air that contains high amount of carbon dioxide in it। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी डेफिनेशन, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं ब्रेक डाउन करके। ब्रीदिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जो ब्रीथिंग है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर हम सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से, ठीक है, अपने हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से टेक इन द ऑक्सीजन रिच एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। क्या करते हैं हम, जितनी भी ऑक्सीजन रिच एयर होती है हमारे सराउंडिंग में, हम उसको क्या करते हैं, टेक इन, ठीक है, अंदर लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम इनहेल करना। ठीक है, एंड रिलीज आउट एयर दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट। अब क्या करते हैं, हमने जो एयर ले ली, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर सराउंडिंग से ले ली, उसी को बोला हमने इनहेल करना, और क्या कर दिया हमने, रिलीज आउट एयर। ठीक है, ऐसी एयर को रिलीज करा जिसके अंदर क्या था, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं एक्सहेल करना। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, आप सभी को समझ आ गया होगा। क्या करना, इनहेल करना ऑक्सीजन रिच एयर को अपने सराउंडिंग में से, और एक्सहेल करना जो कि जिसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ब्रीदिंग अकर्स कंटिन्यूअसली इन द ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ब्रीदिंग होती है ये कंटिन्यूअसली होती रहती है। ठीक है, चाहे हम सोए, चाहे हम जागे, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करें, लेकिन हमारी ब्रीदिंग हमेशा कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, आई होप आप सभी को ब्रीदिंग का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर हम टर्म देखते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या करना, एयर को इनटेक करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम इनहेलेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं इनहेल करना, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेना, इनहेल करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं इनहेलेशन। नेक्स्ट एक्सहेलेशन, सिंपल इसी की तरह, is the process of releasing out air that contains carbon dioxide out of the body। इसमें क्या करा था हमने, इनहेलेशन में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लिया था, एक्सहेलेशन में क्या कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, इसे बोलते हैं हम एक्सहेलेशन या फिर एक्सहेल करना। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली इन द ब्रीथ्स इन अ मिनट। अब ये क्या है, अल्टरनेटिवली होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, अब एक साथ तो हो नहीं सकता, एक ही टाइम पर हम इनहेल भी करें और एक ही टाइम पर हम एक्सहेल भी करें, तो क्या होता है, ये अल्टरनेटिवली होता है। एक बार जैसे हमने एक टाइम पे ब्रीथ कर लिया, फिर एक टाइम पे हमने एक्सहेल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ब्रीथ कैन बी डिफाइंड एज एन इनहेलेशन फॉलोड बाय एन एक्सहेलेशन। अब जो एक ब्रीथ होती है, ठीक है, जो हमारी सांस, उसको हम किस चीज से डिफाइन करते हैं, एक्सहेलेशन, कितना हम एक्सहेल करते हैं और कितना हम इनहेल करते हैं। ठीक है, the breathing rate is not always constant in human beings। we generally breathe faster when our body needs more energy, for example while exercising। अब जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। अब जनरली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइम पर हम सभी ऐसे काउंट तो करते नहीं, ठीक है, जनरली हम काउंट नहीं करते, लेकिन अगर हम काउंट करें इसको एक मिनट के अंदर, ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा ब्रीदिंग रेट क्या है इस टाइम पे, कुछ और। अगर मैं आराम से बैठा हूं तो मेरा ब्रीदिंग रेट क्या है, कुछ और। अगर मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा ब्रीदिंग रेट क्या है, कुछ और। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा क्या है, डिफरेंटली, अलग अलग तरीकों से क्या है, चेंज होता रहता है। जिस भी एक्सरसाइज को, जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा ब्रीदिंग रेट होता है। जब हम एक्सरसाइजिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पर हमारा ब्रीदिंग रेट कुछ और होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज सो बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन
दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई ज्यादा एनर्जी वाला काम करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या है, मैं बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ठीक है, जितना भी हमारा खाना है वो सारा ब्रेक डाउन होता है फटाफट जल्दी जल्दी, और वहां से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करते हैं फास्ट, जब हम कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। अब जो एक ह्यूमन होता है नॉर्मल, ठीक है, वो 1 मिनट के अंदर 15 से 18 बार ब्रीथ कर लेता है। ठीक है, और देखते हैं while exercising this rate can be changed up to 25 times in a minute। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट कितना हो सकता है, 25 टाइम्स। ठीक है, समझिए इसको कि कितना ज्यादा है। पहले आप कर रहे थे सिंपल अपना 15 to 18 टाइम्स, लेकिन एक्सरसाइज करने के दौरान आपका क्या हो गया, 25 टाइम्स चला गया ब्रीदिंग रेट। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। कहने का मतलब सिंपल ये है। तो आज हमने बात कर ली ब्रीदिंग की। ठीक है, उसके अंदर हमने इनहेलेशन पढ़ लिया, एक्सहेलेशन पढ़ लिया, ठीक है, ब्रीदिंग रेट पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू।